Hello, good evening, my dear students. After a long time, I again before you because of some problems. आज हमारी शीट नंबर 15 चलेगी बच्चों, 15 है ना। तो जल्दी से टाइम गवाए बिना हम जल्दी से एकदम इसको स्टार्ट करते हैं। और हम आज क्या करने वाले हैं बच्चों, क्या करने वाले हैं? क्लोज टेस्ट, है ना बच्चों। क्लोज टेस्ट करेंगे हम आज, है ना। तो सभी लोग देखिए जरा। यू मे वंडर, है ना। यू मे क्या मॉडल वर्ब है बच्चों। यू मे वंडर इफ एनीवन वुड, एनीवन वुड। बच्चों एक छोटी सी चीज बताऊं मैं इसमें आपको। एक वर्ड है वांट। अबे मार्केट बड़ा गंदा चल रहा है, गंदा हो रहा है ये वांट। और वांट के बाद अक्सर क्या आता है बच्चों? टू आता है अक्सर। वांट के बाद अक्सर क्या आता है? टू आता है ना। वांट टू। और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी ये क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव। क्या बन जाता है मेरे लाल? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव क्या है मेरे लाल? नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है जरा बताएंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब है मेरे लाल, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब सर किसे कहते हैं? जिसको टेंस के अनुसार और पर्सन के अनुसार और नंबर के अनुसार, नंबर के अनुसार, ठीक है मेरे लाल, नंबर के अनुसार चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, समझो मेरी बात। ना तो आपका टेंस बदल सकता है उसको, चाहे पास्ट आ जाए, प्रेजेंट आ जाए, फ्यूचर आ जाए, वही रहेगी। ना ही पर्सन बदल सकता है, सिंगुलर आ जाए या प्लूरल आ जाए, डजंट मैटर। ना ही नंबर बदल सकता है, सॉरी पर्सन का मतलब अलग चीज है, नंबर अलग चीज है। इसके अनुसार चेंज नहीं होती नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। तो अगली चीज है इन्फिनिटिव। क्या है? तो इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अक्सर वांट के बाद आता है। और वांट का एक केस है, एक केस हो गया। आज की मेरी बात समझ आइए। एक दूसरी केस और बता रहा हूं। अक्सर बच्चों वेन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अक्सर। जरूरी नहीं है यार डॉट 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 करके थर्ड फॉर्म आ जाए। वेन के बाद कहीं ना कहीं थर्ड फॉर्म आपको जरूर देखने को मिलेगी। ये बात आप मेरी आज नोटिस कर लें ना, कहीं पे नोट कर लें बढ़िया तरीके से। अक्सर मैं आपको यहां ये केस बता सकता हूं 99 और 98% के करीब ये आपको देखने मिलेगा। ठीक है मेरे लाल, पढ़ते हैं। तो यू मे वंडर इफ एनी वर्ड, एनी वुड वांट टू बी, मेरे अनुसार ड्रॉप टू बी, सरेंडर टू बी, वांट टू बी, गोट टू बी। तो मेरे अनुसार क्या आना चाहिए यहाँ पे? वांट टू बी डायग्नोस्ड बिफोर दे आर इवन अवेयर दे हैव अल्जाइमर्स। देखो यहां मैंने बताया अल्जाइमर्स कोई बीमारी है, और ये बच्चों क्या है? अपोस्ट्रोफी एस, है ना। ये क्या है मेरे लाल? अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस है। इसका अर्थ होता है बच्चों का, की और के, है ना। यानी इसे क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। यानी ये क्या दर्शाता है हमें? ये दर्शाता पजेशन, है ना। और बच्चों पजेशन क्या होता है मेरे लाल? पजेशन होता है नाउन। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अपोस्ट्रोफी एस के बाद जस्ट क्या होना चाहिए मेरे लाल? नाउन आना चाहिए ना। चीजें नोट करते रहना। अपोस्ट्रोफी एस के बाद जस्ट बाद क्या आ रहा है? नाउन। और उस नाउन को क्या बोलते हैं? पजेशन, है ना। पजेशन। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? नहीं आ रही तो मैं एक चीज और बोल देता हूं लोग, जहां भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा उसके बाद बच्चों नाउन आता है, और इस नाउन को क्या बोलते हैं? पजेशन बोलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। पजेशन यानी अधिकार वाला वर्ड। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात? इसको ये बोलते हैं पजेशन। तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद आप अक्सर नाउन ढूंढा करें। अच्छा एक बात और है, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल लिविंग थिंग के लिए होता है। किसके लिए भाई? लिविंग थिंग के लिए। आप नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। अगर कहीं आपको नॉन लिविंग थिंग दिख जावे, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग दिखाई जाए बच्चों, यानी निर्जीव वस्तु दिखाई दे जाओ, तो आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे काकी के लिए, है ना। अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। यानी चेयर स्लैग नहीं बोल सकते हम, लेकिन राम्स बुक बोल सकते हैं, गर्ल्स कॉलेज बोल सकते हैं। लेकिन याद रखना बच्चों, हम कार्स व्हील नहीं बोल सकते। कार निर्जीव है तो कार के पहियों के लिए बोलना पड़ेगा द व्हील ऑफ कार, द लेग्स ऑफ चेयर, ऐसे करके बोलना पड़ता है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। तो अल्जाइमर्स के बाद हमें ढूंढना है डिसीज। अब अल्जाइमर वास्तव में क्या डिसीज? तो आंसर डन हो गया।
अल्जाइमर डिसीज होता है मेरे भाई एक। तो इसमें क्या आ गया, वांट आ गया, और इसमें क्या आ गया भाई, डिसीज आ गया। हो गया टन दोनों सवाल। आगे बढ़ते हैं। A recent survey shows that, हाल ही का सर्वे ने दिखाया है कि indeed they would। अब देखो यहां would एक वर्ड आया है, would, they would। देखो यहां would जो आता है ना बच्चों, would आता है संभावना के लिए, कभी कभार संभावना या इच्छा दर्शाने के लिए भी आता है। वैसे would है क्या, मॉडल है बच्चों, मॉडल है। इसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आएगी तो कोई ना कोई टोटली, कॉजुअली। अब ये फर्स्ट फॉर्म है नहीं, एडवर्ब है, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। टोटली, कैजुअली, फॉर्मली, नियरली। 3 रेस्पोंडेंट सेड। अच्छा अच्छा ठीक है। 3/4 ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, तो नियरली आना चाहिए। नियरली 3/4 ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, यानी कि लगभग के अर्थ में आया, लगभग के अर्थ में, है ना। सैड दे वुड वांट, अब फिर से वांट आ गया, तो वांट वाला सर वाला खेल अभी याद आ गया ना, वांट टू। अब वांट के बाद टू आना चाहिए मेरे अनुसार, तो वांट टू नो हो गया, बस हो गया, काम खत्म। ले, ऑपरेशन सक्सेसफुल, एक ही बात में काम खत्म। समझा करो ऐसी बातों को। तो वांट टू नो हो गया, नो टेंशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वांट टू नो इफ दे हैड अल्जाइमर्स डिसीज। देखो पैसेज को पूरा पढ़ते हैं तो नजर भी आ जाता है, अल्जाइमर्स डिसीज दे रखा है इन्होंने यहीं पे, है ना। और यहां पे इन्होंने ये एरर्स बना दिया। देखो दे हैव अल्जाइमर, और यहां क्या लगाए। तो अगर नहीं पता तो पूरा पैसेज पढ़ लोगे ना, कहीं कहीं उत्तर का, कहीं ना कहीं उत्तर का पता लग ही जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे देखें भाई, आगे देखें। तो हो गया टू नो। आगे है इवन दे वांट नॉट येट एक्सपीरियंसिंग। हाँ, वो कह रहे हैं कि इफ दे हैड अल्जाइमर्स डिसीज, यानी उनके पास, उनको अल्जाइमर डिसीज तो है, इवन फिर भी, इफ दे वर नॉट येट एक्सपीरियंसिंग, क्या उन्होंने अभी तक उसके एक्सपीरियंस नहीं किया है, किसका, बीमारी का। इंडेक्स होता है, सिम्टम्स होता है, एविडेंस होता है, मार्क्स होते हैं बच्चों। सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स माने लक्षण, तो लक्षण होते हैं बीमारी के। क्या होते हैं भैया, लक्षण होते हैं। बताओ कितने आसान तरीके से कर दिया, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है ना, बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं। एक बार देख लो, फोटो वोटो खींचना चाह रहे हो तो देख लो, जल्दी से फोटो खींच लो। हो गया भैया, चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला, अगला कह रहा बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि आपको क्या बताना मेरे लाल, सिनोनिम बताना आपको। अनबेस्ड, अनबेस्ड का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष भी होता है, यानी जिसका कोई प्रत्यक्ष ना हो, जिसका कोई पक्ष ना हो, या फिर इसको एक सीधे शब्दों में अगर बोलना चाहे तो निष्पक्ष भी बोल सकते हैं। निष्पक्ष, है ना, देख लेना भाई हिंदी, निष्पक्ष, निष्पक्ष भी बोल सकते हैं अनबेस्ड। ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखो एक शब्द आता है बच्चों, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, संगठन होता है। क्या होता है मेरे लाल, संगठन होता है। और इसी से एक वर्ब बनती है, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, यानी ये तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। वैसे इसका रियल रूप क्या है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, है ना। वर्डों को तैयार किया करो ऐसे, ऑर्गेनाइजेज भी कह सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड माने क्या होता है, किसी चीज को संगठित करना, मतलब किसी चीज को बनाना। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठनात्मक, 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 है ना भाई, संगठन की तरह होता है। अब डेफिनेटिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो तुम्हें पता है, छोड़ो इस बात को। कार्मिक का कार्मिक, है ना। और डेफिनेटिव माने क्या होता है ना, निरर्थक, यानी जिसका निर्णय निकले, निर्णार्थक। अगर रियल शब्द पूछे तो ये है इसका, निर्णार्थक, है ना, डेफिनेटिव। लेकिन अब इसका आंसर क्या होगा, निष्पक्ष। सिनोनिम बता रहे, निष्पक्ष जो हो, कोई पक्ष ना हो, उसका कोई पक्ष ना हो, कोई ग्रुप ना हो, है ना, निष्पक्ष हो, तो उसको संगठनात्मक ही तो बोलेंगे, है ना मेरे लाल, या कुछ और बोलेंगे, बताओ निष्पक्ष को क्या बोलेंगे, संगठनात्मक बोलेंगे क्या, निष्पक्ष, या ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, विषयाश्रित, 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 विषयाश्रित,
पता नहीं क्या है, विषय आश्रित है ना, ऑब्जेक्टिव, निष्पक्ष, विषय पर आश्रित कहते हैं इसे, विषय पर आश्रित, यानी किसी विषय पर आश्रित उसे बोलते हैं, किसी विषय पर आश्रित होना उसे बोलते हैं बच्चों, विषय आश्रित, है ना। तो क्या लगाओगे बताओ जरा। आगे है जेनियल, और जेनियल का मतलब क्या होता है, आनंदित, आनंद में, आनंद में, आनंद में। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, भाग्यवादी, भाग्यवादी, आशावादी, है ना, आशावादी, ठीक है मेरे लाल, आशावादी। डेस्पोंडेंट माने क्या होता है, पॉजिटिव तो आपको पता ही, सकारात्मक, सकारात्मक होता है मेरे लाल, सकारात्मक। और चेयरफुल माने होता आनंद, आनंद, आनंद में होना, चेयरफुल, ठीक है मेरे लाल। तो आंसर तो पक्का यही बन जाएगा, जेनियल का आंसर तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, आनंद में, है ना। और डिसअपॉइंटेड माने क्या होता है, उदास, उदास होता है, इसका मतलब क्या होता है मेरे लाल, उदास होता है, यानी ग्लूमी, ग्लूमी इसका सिनोनिम है, ग्लूमी, उदास होना, उदास होना। निराश होना, निराश भी बोलते हैं ना, निराश, जो याद आ जाए वो अपने याद रखना मेरे लाल, निराश भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हो गया, इस वाले का उत्तर ये है बच्चों। और बड़ा अजीब सा लग गया तुम्हें, थोड़ा सा मानना पड़ेगा, एसएससी का है। अनबेस्ड, निष्पक्ष यानी ऑब्जेक्टिव, विषय आश्रित, जो किसी पक्ष में नहीं होता तो उसे बोलते हैं विषय आश्रित, यानी किसी चीज पे आश्रित होना। आगे चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है तेज नजर, तेज नजर। और तेज नजर किसकी होती है, चोरों की, मेरे अनुसार चोर, चोर, चोरों की तरह की, एक तरह से जो चोर होते हैं। ब्रीफली माने क्या होता है, संक्षिप्त में, संक्षिप्त, ब्रीफली। डिसऑनेस्टी माने क्या होता है, बेईमानी, जो बेईमान आदमी हो, बेईमानी, है ना, तो उसे बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है ये इसका आंसर होना चाहिए। फ्रिक्वेंटली माने क्या होता है बच्चों, तेजी से, तेजी से, है ना, फ्रिक्वेंट माने तेज होता है। नियर बाई का मतलब होता है आसपास का, आसपास का, आसपास का, ठीक है मेरा, नियर बाई। फ्रिक्वेंट तेजी से, फ्रिक्वेंटली तेजी से। ब्रीफली संक्षिप्त में, ब्रीफली संक्षिप्त, छोटी छोटी बातों में। डिसऑनेस्टी, बेईमानी। आगे चलते हैं बच्चों, है ना। आगे है स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप माने होता है बेकार सामान, बेकार सामान। इसका मतलब यह है पुराना, पुराना और बेकार, पुराना और बेकार सामान यूज, प्रयोग करने के लिए, करने के लिए फोर्स करना, यानी पुराना और बेकार सामान प्रयोग करने के लिए फोर्स करना कि इसका इस्तेमाल करूंगा। ये वाला मोबाइल चलाता हूं, ये वाला मोबाइल अच्छा है, यानी फादर लोग नया मोबाइल ले लेंगे, हमें छोटा बेकार वाला मोबाइल दे देंगे, बोले वाला मोबाइल चलाओ तुम, ये बहुत अच्छा है, इसे चलाइए तुम। तो ऐसे करके, तो उसके लिए क्या आता है, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, हाइडिंग समथिंग, यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। सही, यही वाला है। इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट, यानी एंटोनिम वर्ड आपको निकालना है, एंटोनिम निकालना मेरे लाल, यानी विलोम शब्द निकालने हैं। तो विग्ड, एडमायरेबल माने क्या होता है, प्रशंसनीय, है ना, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय होता है मेरे लाल, प्रशंसनीय, है ना। और ये इंटरनल है बच्चों, इंटरनल, यहां थोड़ी सी मिस्टेक होगी। इंटरनल का मतलब क्या होता है, आंतरिक, आंतरिक बच्चों, है ना। और स्कार्सिटिक माने क्या होता है, स्कार्सिटिक बताओ जरा जल्दी से बच्चों। विग्ड माने तो दुष्ट होता ही है, आपको पता है ना, ये तो दुष्ट होता ही है मेरे लाल, दुष्ट, दुष्ट। इसे निंदापूर्ण कहते हैं, निंदापूर्ण, निंदनीय, निंदापूर्ण, जिसमें निंदा हो भरी, है ना। और डिसेंट माने एवरीबडी नोज अबाउट इट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट यानी असेंट और डिसेंट दो शब्द, मतभेद होना, क्या होना, मतभेद होना, किसी चीज में मतभेद होना। अब लगाओ कि दुष्ट का एंटोनिम क्या होगा, प्रशंसनीय नहीं होगा, एडमायरेबल नहीं होगा। एडमायर होता है, एडमायर, एडमायर क्या होता है मेरे लाल, प्रशंसा, क्या होता है, प्रशंसा। और एडमायरेबल प्रशंसनीय, ठीक है। अच्छा, लोडली माने क्या होता है मेरे भाई, लोडली, हाँ, अभिमानपूर्ण, अभिमानपूर्ण, है ना। लोडली का मतलब क्या होता है,
अभिमानपूर्ण, गर्मी बहुत है बच्चों, और यहां तो गर्मी बंद रखती है, पूरे दोनों शटर बंद है। अभिमानपूर्ण। और डिसअपियर क्या मतलब होता है? अस्पष्ट, 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 ठीक है, अस्पष्ट, डिसअपियर, अस्पष्ट, ठीक है भैया, डिसअपियर। और क्या बोलते हैं अस्पष्ट को, बताओ जरा, जो साफ ना दिखता हो। एरोगेंट माने क्या होता है? घमंडी, घमंडी होता है बच्चों, है ना। एरोगेंट माने क्या होता है? और चिंतित, सौसी माने क्या होता है? सौसी, बदमाशी पूर्ण होता है, बदमाशी पूर्ण, बदमाशी पूर्ण, ठीक है। इस डिसअपियर का मतलब निराश होना भी होता है, निराश होना, बदमाशी पूर्ण, बदमाशी पूर्ण, है ना। अब आप बताएंगे इग्नोरेबल शब्द, ये शब्द आपको बताना है, अगर बता सको तो। इग्नोरेबल बता दोगे? इग्नोरेबल, अरे चलो बता देता हूं, हटाओ, नहीं तो ये वर्ड रह जाएगा। इतने बड़े पढ़ाका होते तो यही नहीं होता भाई साहब। घर पर पढ़ाई करते हो नहीं, चीज़ें याद करते हो नहीं, सिलेक्शन दुनिया को चाहिए, मेहनत भी हो ही ना, है ना, आराम से, जैसे नौकरी वाली तो फीलिंग लेते हो, करते हो पढ़ाई, मतलब फीलिंग तो आती है, ऑफिस है, एसी में बैठे हैं, फीलिंग तो है अधिकारी बनने की, और तैयारी है नहीं। पागलो, फीलिंग बाद में लियो, पहले मेहनत कर लो। फीलिंग तो बाद में, फीलिंग क्या लेनी, फिर तो रियल में मजे लेना, पहले मेहनत तो कर लो मेरे लाल, चीजें पढ़ा करो। आगे चलो भाई, PQRS आ गए भाई, एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट, देखिए बच्चों, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात का पता मुझे, आइदर के बाद कहना कहीं और होगा, कुछ मत ढूंढो यार, मैंने तुमसे कहना मैंडेटरी पेयर ढूंढा करो, MP ढूंढा करो, MP, 100% मामला डन हो जाएगा, है ना, 100% मामला डन हो जाएगा आपका भाई साहब। मैंडेटरी पेयर ढूंढा करो, काम खत्म हो गया। इधर के बाद क्या आता है? और आता है, आगे नहीं आ गया। और P के बाद R अवश्य आएगा, इसमें है नहीं। P के बाद R अवश्य आएगा, इसमें है नहीं। P के बाद R इसमें है, इसमें भी है। अब एक बात और है कि यहां एक वर्ड यूज हुआ वैन, और मैंने तुम्हें बताया कि वैन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी appears at the climax at the moment when our attention is fixated, है ना, on what will happen next, we are either less likely to notice the placement or more likely। अब ये likely जो वर्ड आया ना, इसके लिए ये मेयर पेयर बना रहा है कि इसके बाद ये आना चाहिए, है ना, इस हिसाब से ये नहीं आएगा। कौन सा बनेगा? वाक्य एस से स्टार्ट होगा, ये वाला बनेगा। बातों बातों में खत्म भाई साहब, ऑपरेशन एवरी, सही कहा आपने, सक्सेसफुली तो कहा था, ठीक है। द स्टोरी वॉज द टेल ऑफ कुंती, अ स्टोरी एंड अ परच्यूट। एक बात बताओ, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम, द स्टोरी अगर यहां आया है तो मैंने तुम्हें बताया था नाउन रिपीटेशन, यानी अगर पहले ए स्टोरी आएगा तो इसके बाद पक्का क्या आएगा? द स्टोरी आएगा। ये मैंने तुम बता दी, इसे कहते हैं नाउन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं मेरे लाल? नाउन रिपीटिंग। और नाउन रिपीटिंग जब भी होगा, नाउन रिपीट जब भी होगा मेरे लाल, उससे पहले क्या लग जाएगा? द। इस द का अर्थ यहां पे क्या होता है मेरे लाल? उस होता है, उस स्टोरी। याद रखेंगे? तो द स्टोरी आया तो इससे पहले ए स्टोरी रहा होगा, इसका मतलब ए स्टोरी है तो बी के बाद ए तो पक्का आएगा। देखिए भैया, कहां बी के बाद है? ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। दो वाक्य रह गए, है ना मेरे भाई, दो रह गए, CBAD और DCBA। अब इन दोनों में से कोई सा देखेंगे, कौन सा आएगा। ठीक है भाई, जरा देखिए, थोड़ा सा लगाओ हिसाब, लगाओ, मैं थक गया। बताओ भाई, BA यहां है, BA यहां है, D से वाक्य स्टार्ट हो जाएगा। मदर ऑफ अर्जुन, अधूरी है कहानी। मदर ऑफ अर्जुन, अरे भाई किसकी मदर, कैसी मदर, क्या मदर? मुझे नहीं लगता कि D से स्टार्ट होगा। C से करके देखें, गिव्स द सोर्सेज, गैव मी
ए स्टोरी, ये सही है। गैव मी के बाद एक ऑब्जेक्ट और आएगा, ए स्टोरी, इसके बाद सी के बाद भी आएगा, इसका मतलब आंसर डन हो गया भाई साहब। ओके, चलिए आगे बढ़िए। आगे है बच्चों, द रूम वॉज वेरी क्वाइट। क्वाइट माने होता है शांत होना, शांत होना मेरे लाल। क्वाइट माने होता है, ये होता है रजाई, लिहाफ, और ये होता है क्वाइट, बिल्कुल, क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल। और ये होता है एग्जिट मतलब बाहर निकलना, ठीक है मेरे लाल, बाहर निकलना। ये क्वाइट बिल्कुल होता है, कहते हैं ना आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम क्वाइट वेल, है ना। और ये वाला जो क्वाइट होता है ना, QUIET, क्वाइट, ये होता है SCEREN, सेरेन, काम। क्या होता है? काम, साइलेंट, है ना। ये सारे इसी के शब्द हैं। क्वाइट माने होता है शांत होना, सेरेन भी शांत होना होता है, काम भी शांत होना, साइलेंट भी शांत होना होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? रूम क्या होगा? बिल्कुल शांत था। द रूम वॉज वेरी क्वाइट। आगे चलते हैं। राघव हैड ए गुड, ए किसी ना किसी नाउन के लिए आया, और यहाँ क्या आएगा? कोई ना कोई नाउन आएगा, है ना। ट्रुप ऑफ स्टेज प्लेयर्स, ट्रुप आएगा। बेड़ा या फिर टुकड़ी किसकी? खिलाड़ियों की टुकड़ी, ट्रुप आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा मेरे लाल? इसका आंसर बनेगा डी। आगे सभी को समझ में है ना। कलाकारों का समूह होता है, कलाकारों का समूह होता है मेरे लाल। समझ जाएंगे बात? ट्रुप, है ना। ट्रिप माने तो यात्रा है, यू नो। बाकी छोड़ के चलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, स्पीड से करते हैं ना काम। इफ इट विल रेन वी विल हैव ए टॉक टाइम, ओके। गलती कहां है? यहां है, यहां आना चाहिए था, इस जगह, पूरे की जगह यहां। इफ इट रेन्स आता, क्या आता? रेन्स, यानी किस में बनता है वाक्य? प्रेजेंट में बनता है। इसका खेस बता देता हूं आपको। देखो बच्चों, अगर इधर प्रेजेंट है, क्या है मेरे लाल? प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, इफ के साथ इधर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गई? ये कंडीशन हो गई। क्या हो गई मेरे लाल? कंडीशन हो गई। तो रिजल्ट आएगा इधर, क्या आएगा? रिजल्ट। तो ये रिजल्ट रहेगा फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर में, जनरली फ्यूचर में, या यूं कहिए कि ये रहेगा तुम्हारा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, में रहेगा। ठीक है। अगर आपका ये इफ फिर से आया, क्या आया? इफ, और यहां पे क्या रहा? पास्ट रहा, किसमें? कंडीशन में पास्ट रहा, तो रिजल्ट में क्या रहेगा? रिजल्ट में विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट मानना है इसे आप, और अगर यहां पे इफ आया और कंडीशन में पास्ट परफेक्ट आ गया बच्चों, क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट। मेरे लाल एकदम ना मिलती है चीजें, याद रख लियो, पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे लाल? वुड हैव और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा, है ना। ये तीन केस है। लग्जरी आइटम लिखा दिया बेटे मैंने तुम्हें, लग्जरी आइटम, बिल्कुल। इसकी अलग से फीस जाती है ऐसी बातों की, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें दे रहे हैं फ्री में, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बच्चे जल्दी जल्दी नौकरी पे लगे, 2-2, 3-3 लाख रुपए हमें भी देके जाए। ये है, अब जैसे गर्मी लग रही है तो 2-4 बच्चे एसी लगवा लें, ऐसे करके होता है। इन बातों को याद कर लेते हैं तो यही रिजल्ट मिलता है। याद रखेंगे, प्रेजेंट होगा तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गई? अब तुम कहोगे सर वुड तो मॉडल वर्ब है, तो उसके बाद और विल भी मॉडल वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये बात तो सही है यहां तक, अब यहां गलत होगी मेरे लाल। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो बाद में आई है ना। वुड के बाद हमेशा पहले फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब गलती कहां होगी? यहाँ इफ इट रेन्स वी विल हैव ए टॉक टाइम, तो एरर बना डी में। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन would be coming shortly to deliver the letter. I am sure that the postman would be. Oh, I am sure that. बताओ कहां एरर है?
मुझे तो लग रहा है एक जगह, देखें जल्दी से कहां एरर और क्या लगाया है तुमने। बताओ, इस वाक्य से नहीं लग रहा तुम्हें कि वुड नहीं आना चाहिए, विल आना चाहिए। देखो, आई एम श्योर दैट, मैं निश्चित हूं, मैं पक्का हूं, मुझे पक्का पता है, द पोस्टमैन विल बी कमिंग, आएगा, शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर, आएगा, आया था नहीं, आएगा लेटर को विजिट करने के लिए। मैं श्योर क्यों हूं? मैं श्योर किस बात पर? कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे तुक्का मार दिया मास्टर साहब ने, हमारा तो तुक्का मार दिया, नो टेंशन, है ना। अरे भाई, तुक्का नहीं होता है, आई एम श्योर दैट का खेल है कि यहाँ वुड की जगह विल है, वरना वुड भी ठीक था। सुनिए मेरी बात, विल क्यों आया? आई एम श्योर दैट का मतलब है कि मैं पक्का हूं किसी बात को लेके, मैं निश्चित हूं, सुनिश्चित हूं किसी बात को लेके, मैं जो है पक्का सोच रहा हूं कि ऐसा होने वाला है, तो होगा, वो होगा, हुआ नहीं होगा। यानी मैं आई एम श्योर दैट एक्सीडेंट हो गया था, ये नहीं, आई एम श्योर दैट कि कुछ काम होने वाला है, तो इस कंडीशन में विल आ जाता है ना मेरे भाई। और सीखोगे धीरे धीरे तो मजा आएगा। कहां बना एरर, बताएं जरा। ओहो, ये बना डी में। आगे चले, मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज, स्पेशली एन एडवेंचर ऑफ टार्जन। वही वाह, क्या एरर है, क्या गजब है, जलवा है। बताओ जरा क्या आएगा। मारुति लाइक्स एडवेंचर, है ना। बच्चों, अगर मुझसे कुछ सीखे हो तो एरर बता के दिखाओ, बताओ एरर। मैं जो बातें बोलता हूं डन करो माइंड में, हमेशा रिपीट वही होंगी। एसएससी स्टेनो का पेपर करीब है, मैंने आपको बता दिया है, जुलाई से प्रैक्टिस सेट लगवा दिया है। 2 तरह के प्रैक्टिस सेट चलेंगे साप्ताहिक, एक तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चलेगा और एक एसएससी स्टेनो का कंप्लीट टेस्ट चलेगा, है ना। ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी। देखो, मारुति लाइक्स एडवेंचर, मारुति जो है एडवेंचर्स स्टोरी को पसंद करती है, मतलब लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली। अब यहां दोबारा जब एडवेंचर आ गया तो यहां दा आना चाहिए ना मेरे लाल। यार बताओ, कैसी कैसी बातें भूल जाते हो तुम, यार बताओ। अभी तुम्हें बता के निकले मैं कि दा आता है ऐसी कंडीशन में ना, जब नाउन रिपीट हो तो क्या आता है, दा आता है। अरे वही चचा, ये नहीं पढ़ाया था मैंने, ये नहीं बताया था। अबे यार, मैं भी भूल गया भाई। ये ए स्टोरी द स्टोरी, यानी नाउन रिपीटिंग जब आएगा तो दा लगेगा, है ना। तो यही हुआ यहाँ पे भी, एन एडवेंचर की जगह द एडवेंचर आ जाएगा, हो गया काम खत्म। यहां एर मामला खत्म, आगे बढ़े। अ लॉट ऑफ होमवर्क्स दिस वीकेंड, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क्स दिस वीकेंड। इसमें एरर बताना भाई, अ लॉट ऑफ होमवर्क्स, बताओ क्या एरर है, बताओ मेरे भाई क्या एरर है। बता दो। मैं बता रहा, इंप्रूवमेंट है ये तो। अलॉट्स आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एस लगेगा, अलॉट्स ऑफ होमवर्क, इसकी जगह ये आएगा। द कमांडर्स एंटर्ड बाय फोर्स, एंटर करना यानी प्रवेश करना, और बाय फोर्स माने जबरदस्ती। और आप जब जबरदस्ती कहीं पे एंटर करते हैं मेरे लाल, तो क्या होता है, वो क्या होता है बताओ जरा। ब्रोक इनटू, इसका मतलब होता है कुमल खोदना या जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती जाना, उसको ब्रेक इनटू बोलते हैं। ये आ जाएगा। ब्रोक डाउन का मतलब होता है कार्य ना करना मेरे लाल, है ना, याद रखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड। ए पर्सन हु ड्रॉज ए प्रोड्यूसेस मैप्स, एक ऐसा इंसान जो मैप को क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो, है ना, उसे क्या बोलेंगे, भैया, ये बताना आपको। है ना, क्या बोलेंगे उसे। चौफर तो चालक होता ना,
ऐसा व्यक्ति ड्राइवर जिसे कहते हैं ड्राइवर, लेकिन ये कैसा ड्राइवर होता है? ड्रेस ड्राइवर, यानी जो ड्रेस में हो, ड्रेस ड्राइवर। ओला ओला के रहते हैं ना नीली ड्रेस पहने हुए, तो उन वाले ड्राइवर को हम क्या बोलते हैं? ड्रेस ड्राइवर। ये होता मानचित्रक, मानचित्रक। और मुझे लग रहा है कि यही होना चाहिए। और कोरियोग्राफर क्या होता है? फिल्म को नहीं बनाता कोरियोग्राफर, फिल्म वाला जो मामला है, फिल्म वाला कोरियोग्राफर है ना, कोरियोग्राफर। हाँ, ये क्या होता है? सुलेखक। भाई यार कहाँ लिखा जा रहा भाई? सुलेखक, ठीक है मेरे भाई, सुलेखक। कोरियोग्राफर का मतलब क्या होता है यार? डांसर, नृत्य रचनाकार नृत्य रचनाकार, ठीक है भाई। अरे कोरियोग्राफर होता है डांस सिखाने वाला, ऐसे याद रखो, डांस सिखाने वाला है। काम खत्म हो गया, ठीक है भाई। तो मानचित्र का आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, मामला खत्म है इसका। तो मानचित्र का आगे खत्म होगा नहीं, जो मैप को बनाता हूं। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, है ना? बीइंग केयरफुल, सावधान होना, दैट एवरी डिटेल्स ऑफ समथिंग इज करेक्ट, ये देखना कि सारी डिटेल क्या है? करेक्ट है। तो इस चीज के लिए क्या होना भाई? सावधान होना। उसे क्या बोलते हैं? ये मैं घर से दे दूं, बताओ, घर से दे दूं ये, इसका मतलब होता है अभेद। स्तबन का मतलब होता है जिद्दी, और फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, तुनक मिजाज। और एक वर्ड है स्क्वैमश। स्क्वैमश का मतलब क्या होता है? नखरेबाज, 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 नखरेबाज। ये वाक्य में छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, बना के लाऊंगी। Select the best option in active voice and passive voice, indirect and direct. Okay. A bedtime story was made by him for me every night. इसका मतलब भैया by him इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा ही, ये गलत हो गया। हिम का ऑब्जेक्ट ही होता है मेरे लाल। According to the he, we cannot go to has because of ये was है और ये past है, और जो past है उसको प्रेजेंट में नहीं बना सकते, ये दोनों प्रेजेंट है, मामला खत्म। अरे भैया पास्ट का एक्टिव से पैसिव पास्ट में ही बनता है, प्रेजेंट में ना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। समझ के बात? क्या करो, पसीना बहुत आ रही है, चलो साफ कर लेते हैं भाई। इकला रह गया बेचारा तड़पता हुआ, मुझसे कोई नहीं बात कर रहा, सोच रहा होगा, है ना? इकला रह गया, इकला रह गया तो मां तो पटक के क्या हो गया, मिल गया एक नंबर। क्या पता यही हो किस्मत का नंबर, तुरंत बैठा दे एसी में और भाई साहब हॉट सीट पे, मौज आ जाएगी। चले, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग इन टाइम। अब वर इन्फॉर्म्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो क्लियर पता लग गया कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव बनाना, एक्टिव बनाना तो इंडेफिनिट का सेंटेंस ढूंढो, इंडेफिनिट। हाउ मेनी मेंबर्स से बन रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स से बनेगा। ये हैव वाला तो खत्म कर दो और कुड वाला, ये तो होगा ही नहीं। डिड वाले के बारे में सोच सकते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स डिड यू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग्स इन टाइम। हाउ मेनी मेंबर्स डिड यू, हाँ तो वही होगा और क्या यार, ये कोई सवाल थोड़ी है, सवाल है छोटी छोटी, इन्हें तो आप उधेड़ के भुनी दोगे भाई। चले, नंदिनी सेड आई बॉट अ पेन यस्टरडे। नंदिनी सेड लगा दो, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दो, शी आएगा, दैट तो आएगा नहीं। अबे यार लो ऑपरेशन करना, क्या रखा है इसमें भाई, है क्या रखा मेरे भाई। एंड हो गया, कल फिर से आऊंगा 16 वीडियो लेके, ठीक है मेरे लाल। बी कंटिन्यू, और याद रखिए शेयर किया करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप से, अपने गांव में, अपने इलाके में। जनित कोचिंग सेंटर का नाम रोशन करो, टीचर्स बड़ी मेहनत करते हैं यहाँ के,
जलवा है यहाँ के टीचर्स का, सब वेल एक्सपीरियंस होल्डर हैं, यू नो वेरी वेल। तो है ना, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।